श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अक्सर भगवान शिव का वर्णन आता है। उनका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में क्यों और कैसे किया गया है, उसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 2 में श्री गुरु नानक देव जी भगवान शिव का वर्णन करते हुए कहते हैं, उस ईश्वर का नाम और ज्ञान हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। गुरु के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वह करतार, निराकार सभी और है। गुरु ही हमारे लिए शिव है, गुरु ही हमारे लिए गोरख व ब्रह्मा है और गुरु ही हमारे लिए पार्वती भी है। यहाँ पर गुरु का अभिप्राय निराकार परमात्मा है, न कि श्री गुरु नानक देव जी। हे नानक, जो भी प्रभु के नाम के साथ प्रीत लगाते हैं, ऐसे भक्तों के मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है, क्योंकि ईश्वर की महिमा को सुनकर मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उनके पापों का नाश होता है। अकाल पुरख के नाम के साथ ध्यान जोड़ने से साधारण मनुष्य भी शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 6 में गुरु साहिब कहते हैं, कई शिव और कई सिद्ध अकाल पुरख के पैदा किए हुए हैं। बेअंत बुद्ध, राक्षस और देवता, देव स्वभाव मनुष्य, मुनिजन तथा सेवक अकाल पुरख का अंदाजा लगाते हैं। भाव सभी अंदाजा तो लगा रहे हैं, परंतु उस प्रभु का छोर कहाँ है, यह कोई नहीं जान सकता। आगे गुरु साहिब कहते हैं, हे अकाल पुरख, देवियाँ, शिव व ब्रह्मा जो तेरे सवारे हुए हैं तुझे गा रहे हैं। कई इंद्र अपने तख्त पे विराजमान देवताओं समेत तेरी स्तुति कर रहे हैं, भाव तेरी महिमा गा रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 7 में गुरु साहिब कहते हैं, लोगों में यह ख्याल प्रचलित है, भाव सभी यह मानते हैं, अकेली माया किसी युक्ति से गर्भवती हुई और प्रत्यक्ष रूप में उसके 3 पुत्र पैदा हो गए। उनमें से एक घर बारी बन गए, भाव जीव जंतुओं को पैदा करने लगे। एक विष्णु भंडारे के मालिक बन गए, भाव जीवों को खान पान देने का कार्य करने लगे। और शिव कचहरी लगाने लगे, भाव जीवों को संहारता है। पर असल बात तो यह है कि जिस तरह उस अकाल पुरख को ठीक लगता है और जैसे उसका हुक्म होता है, वैसे ही संसार की कार्यवाही चल रही है और इस कार्यवाही को चलाने में किसी और का हाथ नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वह अकाल पुरख जीवों को देख रहा है, परंतु जीवों को अकाल पुरख नहीं दिखाई देता। जैसे जैसे मनुष्य प्रभु की याद में जुड़ता है, वैसे वैसे उसको यह ख्याल कच्चे लगने लगते हैं कि अकाल पुरख के अलावा कोई और शक्ति इस जगत के कामकाजों को चला रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 339 में गुरु साहिब कहते हैं, हे मेरी माँ, मैंने किसी और को अपने जीवन का आसरा नहीं समझा, क्योंकि मेरे प्राण तो उस प्रभु में बस रहे हैं, जिसके गुण तो शिव और सनक इत्यादि भी गाते हैं। गुरु साहिब फिर से अंग 498 में भगवान शिव का नाम लेते हैं और कहते हैं, हे भाई, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो परमात्मा के रूप को समझाने की ताकत रखता हो कि वह कैसा है। इंसान तो छोड़ो, शिव, ब्रह्मा और सारे ऋषि मुनि भी उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1388 में गुरु साहिब कहते हैं, ब्रह्मा, शिव और बड़े बड़े ऋषि मुनि वेदों द्वारा परमात्मा के गुणों को गाते हैं। इंद्र एवं बड़े बड़े मुनिजन और गोरख आदि सभी धरती पर आते हैं और कभी आकाश की ओर दौड़ रहे हैं और परमात्मा को हर जगह खोज रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1079 में गुरु साहिब कहते हैं, हे भाई, अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव, 33 करोड़ देवतागण, सारे जीव और दैत्य उस अनगिनत प्रभु को हर वक्त याद करते हैं, जिसकी महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। हम आपको फिर बता दें
कि श्री गुरु नानक देव जी हमेशा वाहे गुरु का सिमरन करने को कहते थे और वाहे गुरु निराकार परमात्मा है। सतनाम श्री वाहे गुरु। जो लोग रूखे होते हैं यानी जिनके हृदय में प्रेम भावना नहीं होती, उन लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समझाते हुए कहते हैं, हे नानक, जो मनुष्य रूखे वचन बोलता रहे तो उसका तन और मन दोनों रूखे हो जाते हैं, यानी मनुष्य के अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। रूखा बोलने वाला लोगों में रूखा ही मशहूर हो जाता है और लोग भी उसे रूखे वचन से सदा याद करते हैं। रूखा मनुष्य यानी प्रेम से वंचित प्रभु की दरगाह में रद्द हो जाता है और उसे हर जगह धिक्कारें ही पड़ती हैं। रूखे मनुष्य यानी प्रेमहीन मनुष्य को मूर्ख कहना चाहिए। प्रेम से वंचित मनुष्य को हर जगह बेइज्जती सहनी पड़ती है। जो मनुष्य मन से तो झूठे हैं पर बाहर से झूठी इज्जत बनाए बैठे हैं और जगत में दिखावा बनाए रखते हैं, वह चाहे 18 तीर्थों पर जाकर स्नान करें, उनके मन की कपट की मैल नहीं उतरती। जिस मनुष्य के अंदर कोमलता और प्रेम है पर बाहर रूखापन है, जगत में वह बंदे नेक हैं, उनका रब के साथ नहीं लगा हुआ है और वे ईश्वर का दीदार करने के विचार में ही सदा जुड़े रहते हैं। वह मनुष्य प्रभु के प्यार में रंगे हुए कभी हंसते हैं, प्रेम में ही कभी रोते हैं और प्रेम में ही कभी चुप भी कर जाते हैं। भाव प्रेम में ही मस्त रहते हैं। उन्हें सच्चे पति यानी प्रभु के बिना किसी और की अधीनता नहीं होती। जिंदगी रूपी राह पर पड़े हुए वह मनुष्य ईश्वर के दर से ही नाम रूपी खुराक मांगते हैं। जब ईश्वर देता है तब खाते हैं। हे नानक, प्रभु खुद ही फैसला करने वाला है और खुद ही लेखा लिखने वाला है। सारे अच्छे बुरे जीवों का मेला उसी के दर पर होता है। प्रभु सबसे किए कर्मों का लेखा मांगता है और बुरे मनुष्य को ऐसे पीटता है जैसे तेल। भाव उनके बुरे संस्कार अंदर से निकालने के लिए उन्हें दुख रूपी कोल्हू में डाल के पीड़ता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। अब आप हमारी एप्लीकेशन में साखियाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, गुरबाणी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।